हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन के अंदर हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सारी बातें मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर समझा चुका था। बहुत बेसिक से सारी चीज़ें बताई है मैंने। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसका एरिया होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है मेरे भाई, यानी आयत की बात करी थी। आयत की सारी प्रॉपर्टीज बताई थी कि ईच एंगल 90 डिग्री होता है, कितनी वर्टेक्स होती है, डायगोनल बराबर होते हैं, है ना, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि मान लो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, अगर उसके अंदर आपका कोई एक पाथ बनता है, यानी आपने देखा होगा कि कोई पार्क है और उसके अंदर चलने का एक रास्ता बनता है, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, यानी एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, आपने ये भी देखा होगा एक पार्क के अंदर रास्ता बना होता है, एक पार्क के बाहर भी बना होता है, तो उसका एरिया कैसे निकालना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताई थी। अच्छा, उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था कि अगर मान लीजिए, अभी तो मैंने बताया कि अंदर बना हुआ है रास्ता और एक बाहर बना हुआ है, अगर मान लो कभी रास्ता बीचों बीच बना हुआ है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने पैरामीटर्स के बारे में जाना था कि अगर मान लीजिए जो अंदर आपका रास्ता बना हुआ है, यानी जो आपका पार्क है, और जो रास्ता बनने के बाद जो उसका फिगर बची हुई है, यानी रास्ता बनने के बाद जो उसका रेक्टेंगल बना है, तो उनका पैरामीटर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास के अंदर मेरे भाई पढ़ चुके हैं। क्लियर है या नहीं है? तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक इससे मिलता जुलता टॉपिक, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड टॉपिक, स्क्वायर की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं मेरे भाई? स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर यानी मेरे भाई स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है मेरे भाई वर्ग। तो इसकी भी कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाए तो आप अच्छे से कर पाएंगे, ध्यान से समझना। स्क्वायर भी भाई क्वाड्रिलेटरल की तरह ही है, क्वाड्रिलेटरल ही एक तरीके का स्क्वायर। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी भी कितनी भुजाएं होंगी? चार भुजाएं होंगी। क्या होंगी मेरे भाई? चार भुजाएं। किसी भी वर्ग की कितनी भुजाएं होती है मेरे भाई? चार भुजाएं होती है। मैंने बोला चार भुजाएं, यानी ए, एंगल ए, बी, सी और डी, यानी कितने वर्टेक्स हैं यहाँ पे? इसके चार वर्टेक्स हैं, इनको नाम दे दे ए बी सी डी। बात समझ आ रही है? नहीं सारे बच्चे एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि क्वाड्रिलेटरल में मतलब स्क्वायर के अंदर भी चार वर्टेक्स होते हैं। उसके बाद मेरे भाई सबसे खास बात स्क्वायर की ये होती है कि इसकी सारी साइडें क्या होती है मेरे भाई? बराबर होती है। क्या होती है? सारी साइडें क्या होती है मेरे भाई? बराबर होती है। यानी अगर मैंने बोला कि ये ए है, तो मेरे भाई ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है मेरे भाई? 90 डिग्री होता है। क्या होता है? यानी ईच एंगल क्या होता है मेरे भाई? 90 डिग्री। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से बताइए, क्या ये छोटी छोटी बातें आपको पता है या नहीं? अच्छा, इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए इसके अंदर दो डायगोनल्स होते हैं। क्या होते हैं? दो डायगोनल्स होते हैं, ध्यान से समझना। डायगोनल्स होते हैं दो। डायगोनल्स मैंने बताया था कि अल्टरनेट वर्टेक्स को छोड़ के जो अगले वाले वर्टेक्स को मिलता है वही क्या होता है? डायगोनल होता है। अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं तो मेरे भाई ये डायगोनल होता है। बात समझ आइए, यहाँ पे कहीं ना कहीं काटते हैं, यस या नो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायगोनल्स क्या होते हैं मेरे भाई? बराबर होते हैं। मैंने क्या बोला? डायगोनल अगर ये D1 है और ये D2 है तो क्या होगा मेरे भाई? दोनों बराबर होंगे। यानी अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अभी मैंने आपको क्या बताया है? साइड कितनी होती है इसकी? साइड्स होती है मेरे भाई 4। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर, यानी इसकी जो सारी साइडें होती है क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अगर मैंने इसके एंगल की बात करी तो कितना होता है? 90 डिग्री, यानी 4 एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं मेरे भाई? 4 एंगल होते हैं। और मैंने इसमें क्या बताया? ईच एंगल इज, ईच एंगल इज 90 डिग्री। यस या नो? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, मैंने क्या बताया? डायगोनल। डायगोनल कितने होते हैं मेरे भाई? डायगोनल होते हैं दो, यानी इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल।
डायगोनल सारे इक्वल हैं, दो डायगोनल होते हैं यानी कितने होते हैं, दो डायगोनल, इसका मतलब D1 बराबर होगा D2 का, यानी इक्वल होंगे। और आपके इसमें खास बात क्या याद रखनी है, जो भी डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। जो भी डायगोनल होते हैं मेरे भाई वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं मेरे भाई, क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? वो क्या होता है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी बात ध्यान रखना, 90 डिग्री पे कट करते हैं और 90 डिग्री पे दोनों आपस में क्या होते हैं, समद्विभाजक होते हैं, यानी क्या करते हैं एक दूसरे को इक्वली पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। तो मेरे भाई ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा कि पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सारी साइडें बराबर होती है, चार साइडें होती है, यानी साइडों का ही सम होता है। यानी कितनी साइडें हैं, अगर बंदा पहले यहाँ से यहाँ आएगा तो पहले ए डिस्टेंस चलेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो भी ए डिस्टेंस चलेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो भी एक डिस्टेंस चलेगा, और यहाँ से यहाँ आएगा तो भी ए डिस्टेंस कवर। तो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, 4A। बात समझ आ रही है? यानी पैरीमीटर क्या हो गया, 4A हो गया। अच्छा, अगर मैं इसके पैरामीटर की बात हो गई, एरिया ऑफ स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है इसका साइड का स्क्वायर, आप बोल सकते हो क्या, साइड का स्क्वायर, यानी आप इसे क्या बोल सकते हो, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो आप ये भी बोल सकते हो ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर ही क्या होता है, इसका एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या क्या इसमें पूछता है। अच्छा, अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं, डायगोनल की बात करूं, डायगोनल कैसे निकालेंगे, डायगोनल की बात करें तो मेरे भाई डायगोनल निकालने का भी तरीका आपको आना चाहिए। इसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल यानी डी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो अंदर लिख सकता हूँ क्या, √2 a²। तो ए स्क्वायर से ये चला जाएगा, कितना आ जाएगा, √2a होता है क्या मेरे भाई, डायगोनल होता है। बात समझ आ रही है, √2a डायगोनल क्यों होता है, तो ये बात आप सभी को क्लियर है या नहीं है? डायगोनल यहाँ पे निकालना सीखा तो मेरे भाई इतना सा आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, यस या नो, क्लियर है? चलिए, अच्छा मान लीजिए अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, अगर उसके अंदर रेक्टेंगुलर मान लीजिए पार्क है, अगर उसके अंदर हमारा कोई रास्ता बना है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। ऐसे आप मुझे बताइए, कोई फील्ड रेक्टेंगुलर हो सकता है तो कोई फील्ड या कोई पार्क स्क्वायर में भी हो सकता है, तो स्क्वायर के अंदर भी हम पाथ बना सकते हैं या नहीं बना सकते? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो मेरे भाई मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले लिखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने इसका जो बेसिक है मैंने लास्ट क्लास के अंदर बता चुका हूँ, है ना। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे सिर्फ, और आप इसका नोट कर लेंगे, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसका मैं कोई भी प्रूफ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ आपको। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, ये मैंने स्क्वायर की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज बताई हैं, एग्जाम के अंदर आ सकती हैं, और ये आपको बेसिकली पता भी होना चाहिए। ध्यान से समझना मेरे भाई। अब मैं बात कर रहा हूँ एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ एरिया ऑफ पाथ इनसाइड द पाथ, या इनसाइड द फील्ड बोल सकते हो।
तो अगर एरिया ऑफ पाथ निकालना है यानी वर्ग के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो मेरे भाई डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 4d d माइनस, बात समझ आए क्या होगा, 4d और सॉरी d माइनस एक्स नहीं, x माइनस डी है, क्या है x माइनस डी। इसका प्रूफ आप लोग निकाल लेंगे मेरे भाई, जैसे मैंने आपको रेक्टेंगुलर के प्रूफ बताए थे वैसे ही हम इसका भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी इसमें कहानी नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, डी जो है रास्ते का क्षेत्रफल है, क्या है, डी जो है रास्ते का क्षेत्रफल है। डी बराबर यहाँ पे क्या है, दूसरे पेन से लिख देता हूँ एक बार, डी बराबर यहाँ पर है रास्ते का मतलब जो भी आपका रास्ते की चौड़ाई आप बोल सकते, क्या लिखा हुआ है इसमें, रास्ते की चौड़ाई यानी ब्रेथ, रास्ते की चौड़ाई लिखने, रास्ते की चौड़ाई, बात समझ आ रही है, यानी रास्ते की चौड़ाई यानी कितने उसका रास्ता बनाया हुआ है उसकी चौड़ाई की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स क्या होता है, साइड ऑफ अ स्क्वायर, यानी भुजा की जो भी स्क्वायर की साइड है वो। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, अब डायरेक्ट निकाल लेंगे, इससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। बात समझ आ रही है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड द पार्क, तो मेरे भाई ध्यान से समझना है, कभी भी निकालना हो तो सेम ही रहता है, बस इसमें क्या चेंज हो जाएगा, 4d और x प्लस में हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, सिर्फ प्लस माइनस से खेल है, अगर आपको ये फॉर्मूलेज याद हैं देन यू विल गेट द आंसर, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि बस देखो जब इनसाइड बन रहा है तो माइनस हो रहा है, जब आउटसाइड बन रहा है तो क्या हो रहा है मेरे भाई, प्लस हो रहा है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, क्लियर है या नहीं, सारे बच्चे बताइए। अच्छा अब बात आएगी रास्ता अगर बीचों बीच बना है, एरिया ऑफ पाथ मिडल ऑफ द पार्क, यानी अगर पार्क के बीचों बीच बना है तो मेरे भाई इसका एरिया क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई इसका जो एरिया होता है वो क्या होगा, यहाँ पे d ब्रैकेट 2x माइनस डी, क्या होगा, d ब्रैकेट 2x माइनस डी होगा। बात समझ आ रही है, तो ये तीन फॉर्मूले मेरे भाई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, ठीक है, कर लेंगे जैसे मैंने रेक्टेंगुलर वाला बताया था वैसे ही ये सारे प्रूफ वैसे ही निकल जाएंगे, कोई भी इशू नहीं आने वाला। क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे एक बार जल्दी से मुझे कमेंट कर दें कि ऑल आर क्लियर और नॉट, जल्दी से बताइए। चलिए ये प्रॉपर्टी इसलिए इसमें इसको मैं बताने को प्रूफ भी बता सकता हूँ बट इसमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको प्रूफ जानना है तो इससे पहले मैंने रेक्टेंगुलर का बताया था, सेम टाइप से यही हो जाएगा, बस थोड़ी वैल्यूज ऊपर नीचे होंगी क्योंकि उसके अंदर आमने सामने की साइड बराबर है तो उसके अंदर सारी इक्वल है, तो इसी वजह से वेरिएशन आ रहा है मेरे भाई, तो ध्यान से समझना, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए अब स्क्वायर के अंदर दो बातें और आपको पता होनी चाहिए, क्या, ध्यान से समझना, इसमें दो कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है ये बता। देखो मान लो कोई हमारा स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और इसके एक स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, स्क्वायर, मैंने बोला एबीसीडी के स्क्वायर है, तो मान लो इसके अंदर एक क्या बना हुआ है मेरे भाई, एक इसके अंदर क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर क्या बना है मेरे भाई, एक सर्कल बना हुआ, बात समझ आ रही है या नहीं। अच्छा एक और स्क्वायर बनाएंगे, पहले इसके अंदर एक सर्कल बना देते हैं ऐसे करके, है ना, और इसके अंदर क्या बना हुआ है, यानी स्क्वायर के बाहर क्या बना हुआ है हमारा, एक स्क्वायर के बाहर क्या बना हुआ है मेरे भाई, एक वृत्त बना हुआ है, यानी एक अंदर बना हुआ है एक बाहर बना हुआ है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो अगर मैं
इस वाले इसकी अगर मैं इसके अंदर रेडियस की बात करूं, यानी इसकी अगर ये अंदर बना हो तो स्मॉल रेडियस की अगर कोई भी स्क्वायर के अंदर अगर बना हुआ है सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इनसाइड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल इनसाइड द स्क्वायर, अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल बना तो उसकी रेडियस क्या होगी, अगर रेडियस ऑफ अ सर्कल आउटसाइड आउटसाइड द स्क्वायर, यानी अगर स्क्वायर के बाहर सर्कल बना हो तो उसकी रेडियस क्या होगी, अगर स्क्वायर के अंदर रेडियस बना हुआ तो उसकी स्क्वायर के यहाँ बना तो उसकी रेडियस क्या होगी, ये मेरे भाई सेंटर होगा। तो रेडियस निकालने ध्यान से समझना, मैंने बोला कि ये ए है और ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो मेरे भाई जो रेडियस होगी, अगर मैं इसकी आर की बात करूंगा तो आर बराबर क्या होगा, अगर मैं सर्कल की आर की रेडियस की बराबर बात करूंगा तो यहाँ पे मेरे भाई आर बराबर जो होगा वो क्या होगा, साइड का हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइड का हाफ, ए बाय। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर मैं बात करूंगा रेडियस निकालने की तो रेडियस मेरे भाई क्या होगी, साइड की हाफ हो जाएगी, यानी आप ऐसे लिख सकते हो भुजा डिवाइडेड बाय। बात समझ आ रही है? जब भी स्क्वायर के अंदर बना होगा सर्कल तो उसकी रेडियस क्या होगी, भुजा का। अच्छा, अगर मैं इसके सर्कल की अगर इसके उसकी बात करूंगा तो आप मुझे बताइए क्या। तो इस केस के अंदर मेरे भाई आपको पता है कि ये डायगोनल होता है, यानी ये क्या होता है, ये डायगोनल होता है। यानी जब भी हमारा स्क्वायर के बाहर अगर सर्कल बना होगा, अगर जब भी हमारा स्क्वायर के बाहर सर्कल बना होगा तो उस केस के अंदर जो हमारी आर हो जाएगी, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा आर की तो मेरे भाई आर बराबर क्या हो जाएगा, जो भी हमारा डायगोनल होगा, यानी क्या हो जाएगा डायगोनल, इसको हटा देना थोड़ी देर के लिए, जो भी हमारा इसकी आर होगी वो क्या होगी, डायगोनल। डायगोनल बाय 2 हो जाएगी। बात समझ आ रही है? यानी विकर्ण आप बोल सकते हो, विकर्ण विकर्ण बाय 2 हो जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यस या नो जल्दी से बताइए। क्लियर है? या तो ये हो जाएगी या तो इसका और एक और मैं बता देता हूँ कि आर बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, अभी मैंने पता है आर बराबर हो जाएगी विकर्ण बाय 2। और आपको पता है कि विकर्ण क्या होता है, स्क्वायर का वो होता है √2 इंटू में भुजा बाय 2 हो जाएगी। यानी आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी इसको इससे काटोगे तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी ये बोल सकते हो कि आर बराबर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी भुजा बटे में √2, ये भी हो सकती है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताइए क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे पे कमेंट कर दीजिए इस बात पे, क्लियर है, क्लियर है या नहीं है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ यहाँ पे बात जानने की कोशिश करते हैं। हटा दो मेरे भाई, ध्यान से समझना, इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। देखिए देखिए अब दो फिगर आती है, उनके एरिया की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा एक सर्कल बनाया और इसके अंदर क्या लिखा बना हुआ है, एक
ठीक है। ठीक है जी, चलिए ये बना हुआ है एक फिगर, मैंने लिखा ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है बट कोई बात नहीं, ध्यान से समझ लेना। एक फिगर मैंने बनाई भाई, ये आपने काफी जगह देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से फिगर बनी हुई है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बता, यानी जो ये शेडेड रीजन वाला एरिया है, यानी ये वाला एरिया, इस वाले, अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अब मुझे इसका एरिया बताना है, जल्दी से मुझे बताइए कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है, अगर इसकी रेडियस मान लो, अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है क्योंकि स्क्वायर है, यस या नो, तो इसकी रेडियस मेरे भाई क्या हो जाएगी, ए बाई टू हो जाएगी। ऐसे इसकी भी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड क्या है सबकी ए है। तो मेरे भाई डायरेक्ट निकालने का तरीका बताता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। कर लिया भाई नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। इसका अगर वो बात करेगा शेडेड रीजन आकर आपको निकालना है, ध्यान से समझना। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको शेडेड रीजन निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, वो होता है 3/14। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसमें शेडेड रीजन, अगर ये भी ये फिगर दिया हो या ये फिगर दिया हो, इन दोनों में से कोई भी फिगर दिया हो, अगर वो शेडेड रीजन की बात कर रहा है, तो शेडेड रीजन क्या होता है मेरे भाई, 3/14 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या होता है, 3/14 इंटू साइड का स्क्वायर। अभी मैं लिख के बता देता हूँ जल्दी से। देखिए भाई, ध्यान से समझना, अगर मैं इसके एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात करूंगा तो कैसे करूंगा, आपको पहले पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। ये होता है पाई आर स्क्वायर। यस नो, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे बताएगा शेडेड रीजन का निकालना है, अगर मैं स्क्वायर में से सर्कल को माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ पार्ट ही बचेगा, या नहीं, यस या नो। तो मैं बात कर रहा हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जब भी एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है इसमें, तो आप मुझे बताओ, अगर स्क्वायर में से मैं सर्कल माइनस कर दूंगा तो शेडेड रीजन आ जाएगा, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है, ए का स्क्वायर, माइनस क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई, और यहाँ पे आर कितनी है, आर है मेरी भाई, ये क्या है, आर बराबर मेरे भाई कितने, a/2, यानी कितना हो जाएगा, a²/4। बात समझ आ रही, हाँ या ना। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्यूशन दूंगा तो यहाँ से मेरा ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, पाई माइनस 1/4, यस या नो। तो आप सभी को पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 22/7 होती है, हाँ या ना। तो अगर जब मैं इसको सॉल्यूशन दूंगा तो मेरे भाई ये आ जाएगा a² और अंदर बचेगा 22, सॉरी 1, ये ऐसे बचेगा, ये ऐसे नहीं बचेगा, ये बचेगा 1 - π/4 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 22/7 तो 2 से 2 बार, 2 से 11 बार। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या निकल के आएगा, a² इंटू में निकल के आएगा 1 - 11/14। तो जब सॉल्यूशन दोगे तो ये आएगा a² इंटू में 14 कम 14, 3/14। तो डायरेक्ट आपका आंसर है 3/14 a² डायरेक्ट निकालने का तरीका, इसको नोट कर लेना है। यानी कभी भी आपको ऐसा शेडेड रीजन निकालना पड़े, रेडियस कुछ भी दी हो, तो आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ शेडेड रीजन का, नोट कर लीजिए।
नोट कर ले भाई एक बार, सारे बच्चे जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं नोट कर लीजिए। देखिए भाई, बात समझ आ रही है? देखिए, ये बात समझ आई। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझना। देखिए, अगर इसका भी शेडेड रीजन निकालना तो इसका भी क्या होगा, इसका भी डायरेक्ट तरीका होता है क्या, 3/14 ये स्क्वायर ही होगा। कैसे, ध्यान से समझ। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री क्योंकि स्क्वायर है। तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आना चाहिए। जैसे मान लो कि आपको ऐसे दिया हुआ है, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है ऐसे करके, और ये मान लो एंगल दिया रखा है आपको 60 डिग्री, है ना। और आपको इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है। तो मेरे भाई क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ पे कुछ दे रखी होगी, मतलब आर दे रखी होगी, और आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना थीटा, यानी 60 डिग्री अपॉन में पाई आर स्क्वायर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। क्लियर है या नहीं? चले, तो ऐसे ही इसका निकाल लेंगे। मेरे भाई क्या है, 90 डिग्री है, हाँ है ना। तो मेरे भाई अगर मैं इसकी बात करूंगा, तो अगर ये भी ये आर है और ये भी आर है, बेसिकली ये आर है, ये भी आर है एक सर्कल की, यानी ये एरिया ऑफ सेक्टर की आर है नहीं है। तो ये क्या है मेरे भाई, a/2 है। क्या है, a/2 है, ये भी a/2 है और ये भी a/2 है, यानी मिड पॉइंट है तो a/2 है। तो इसकी भी आर कितनी हो जाएगी, इसकी आर हो जाएगी, एरिया ऑफ सर्कल की आर बराबर हो जाएगी a/2 हो जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे बताए θ/360 लगाना है, तो ध्यान से समझना एक बार, ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए आपको एरिया ऑफ निकालना, कितने सेक्टर है, एक सेक्टर, दो सेक्टर, तीन सेक्टर, चार सेक्टर। आपको इसका एरिया निकालना है कि ये कितना है। तो अगर आप पूरे स्क्वायर में से इन चारों सेक्टर का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, यस या नो। अगर आप पूरे स्क्वायर में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, हाँ या ना। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, एरिया ऑफ सेक्टर कितने हैं, एरिया ऑफ सेक्टर है मेरे भाई 4। कितने हैं, 4। अगर मैं सर्कल में स्क्वायर में से माइनस कर दूंगा तो मिल जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा भैया, ए स्क्वायर माइनस एक, अगर मैं एक सेक्टर के एरिया की बात करूँ θ/360, तो अगर सेक्टर की बात कर रहा हूं तो ध्यान से समझना, कितने सेक्टर है, 4। 4 सेक्टर घटाने पड़ेंगे, इंटू एक सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा, यानी कितना है 90 डिग्री, इंटू में ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री तो है, 1 2 3 4, और पाई की वैल्यू ये रही, और आर कितना है, a/2 यानी a²/4। तो 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया, 90 से 4 बार चला गया। तो मेरे भाई a² माइनस ये बचा π/4, a² बचा। तो मेरे भाई जो वहां बचा था वो यहाँ बच गया। तो डायरेक्ट अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, a² कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस π/4 बचेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/14 a² ही बचेगा। यानी इस वाले फिगर का और इस वाले फिगर का जो भी होगा एरिया क्या होगा, बराबर होगा। यानी एरिया का फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से बताइए, नोट कर लीजिए मेरे भाई इसे, फिर आगे बढ़ते थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की, यानी पैरेललोग्राम की। किसकी बात करेंगे भाई, पैरेललोग्राम की। देखो हटा दो मेरे भाई, देखो ध्यान दे समझ। अब मैं बात कर रहा हूं समांतर चतुर्भुज की।
पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ, यानी किसकी बात करो, समांतर चतुर्भुज। किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज। तो मेरे भाई जल्दी से बताइए समांतर चतुर्भुज होता क्या है। देखिए समांतर चतुर्भुज है तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है मेरे भाई, बराबर होती है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी मेरे भाई, बराबर। यानी अगर मैंने बोला ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बात समझ आ रही है। मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ये कितने वर्टेक्स हैं इसके अंदर, 4 वर्टेक्स हैं, 4 ही एंगल है। यानी आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर है, यानी ये क्या है, इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल। आमने सामने की भुजाएं क्या है इसकी, समांतर हो तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज और इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर तो पैरेलल होनी चाहिए, यानी समांतर होनी चाहिए। और इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। क्या होती है मेरे भाई, बराबर होती है। ये ए है तो ये है, ये बी है तो ये। बात समझ आ रही है, ये सारे बच्चे को कमेंट करके बताइए। मैंने बोला कि पैरेललोग्राम क्या होता है, यानी समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी भी आमने सामने की भुजाएं, यानी जब भी कोई पैरेललोग्राम बनाए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाए, मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके आमने सामने की क्या है, साइडें अगर क्या है, आमने सामने की साइडें समांतर नहीं पैरेलल है और उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी है, तो वो क्या होंगे मेरे भाई, पैरेललोग्राम होंगे। क्या होंगे, पैरेललोग्राम। तो मेरे भाई इसको आगे समझते, और भी इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो मैं बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए एक बार। क्लियर है, चलिए। अच्छा इसके अंदर हाइट भी होगी एक, तो यहाँ पे ऐसे करके हम हाइट बना लेते हैं। ये हाइट हो जाएगी, बात समझ आ रही है नहीं आ रही। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया क्या होता है, बेस इंटू में हाइट होता है। क्या होता है मेरे भाई, बेस इंटू में हाइट होता है। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं, क्या होता है मेरे भाई, परिमाप। यानी अगर मैं इसके पैरीमीटर की बात करूंगा तो पैरीमीटर क्या होंगे मेरे भाई, अगर मैं इसके पैरीमीटर की बात कर रहा हूं तो ध्यान से समझना, पैरीमीटर होगा क्या, टू ए प्लस बी, यानी 2 बार ए चलेगा 2 बार बी चलेगा। इतना सा नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा आप सभी को पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके अंदर डायगोनल जरूरी होता है। तो अगर मैं इसके डायगोनल की बात करता हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं इसके ऐसे करके डायगोनल की बात करता हूँ, ठीक है, ये डायगोनल है, तो आप मुझे बताओ अगर एक डायगोनल की लेंथ निकालनी होगी, यानी अगर मैं इसे बोलूँ D1, D1 की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझना, अगर मैंने D1 बराबर क्या होगा, D1 बराबर क्या, इसके डायगोनल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बात समझ आ रही है, इसके डायगोनल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, बराबर नहीं होते। ये बराबर ही होंगे डायगोनल भी, कोई बात नहीं, ध्यान से समझो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए ध्यान से समझना, अगर मैं D1 की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये कैसे निकलेगा, ए का स्क्वायर, D1 का, अगर मैं D1 की बात कर रहा हूँ तो D1 बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, हाँ या ना, क्लियर है या नहीं। ऐसे अगर मैं D2 की, दोनों के डायगोनल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मैं दूसरा डायगोनल भी डालूंगा तो दूसरा डायगोनल भी क्या होगा मेरे भाई, एज इट इज ही होगा। क्लियर है या नहीं, क्योंकि अगर मान लो अगर मैं ऐसे डायगोनल खींचता हूँ इसका, अगर मान लो ऐसे करके डायगोनल खींचता हूँ
तो ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा, ये डायगोनल क्या होंगे, इसके बराबर होने चाहिए। होंगे या नहीं होंगे, होंगे भाई, इसके डायगोनल भी क्या होंगे, बराबर भी होंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे d2 निकालता हूँ, d2 तो बराबर कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस या नो? आपने बोला बिल्कुल ठीक है, ये भी बात समझ आ रही है, क्लियर है। यानी दोनों डायगोनल क्या है मेरे भाई, बराबर होंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा, इनका स्क्वायर करेंगे तो कहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट अगर मैं d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की बात करूंगा, दोनों स्क्वायर, दोनों डायगोनल के स्क्वायर की बात करूँ, क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है या नहीं है मेरे भाई, जल्दी से बताइए, क्लियर है या नहीं है। बताइए भाई एक बार। सर ऐसे कट करना पड़ेगा एक बार।